बच्चों स्वागत है आपको अपने चैनल बूड मैथमेटिक्स पर। जैसे बच्चों आपको बताया था कि क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारा एक बहुत अच्छा बैच चल रहा है। क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारा जीरो टू हीरो ये बैच चला जा रहा है, जो काफी टाइम से बच्चों बहुत अच्छे तरीके से काफी टाइम से ये बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपके लिए मैं काफी क्लासेस करा चुका हूँ। जिसमें हमारा 12th के बच्चों के लिए बच्चों ये वाला चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, आव्यूह का चैप्टर चल रहा है आव्यूह। तो इस आव्यूह के चैप्टर को भी मैं एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा चुका हूँ, और एक्सरसाइज 3.2 में भी हमारे पिछले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 16वां नंबर क्वेश्चन शुरू होगा। तो चलिए बच्चों आगे सेशन को अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, तो बहुत अच्छे से आगे सेशन को समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि ए बराबर आव्यूह दे रखा है, सिद्ध कीजिए ये। ठीक है, बहुत अच्छे से पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है एक आव्यूह दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दिया, एक आव्यूह, और हमें सिद्ध करके बताना है कि इस a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। ठीक है, एक बार आपके क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। a³ - 6x² + 7a यही दिया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, वो आपको प्रूव करना है, 0 आंसर लेके आना है। क्या लेके आना है, 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कई बार समझा दिया है। और देखो बच्चों कल जो वीडियो अपलोड की थी, पता नहीं आगे कल की वीडियो थोड़ी सी सही से शूट नहीं हो पाई, इसलिए उस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसे दोबारा आपके लिए बना देंगे। तो उसकी आप प्रॉब्लम ना लें, बिल्कुल आगे के सेशन को समझेंगे। ठीक है, उस चीज को, उस वाले सवाल को हम दोबारा से करा देंगे आपके सामने। तो ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसमें ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। देखिए आव्यूह का गुणा किस तरीके से किया जाता है, क्या आव्यूह होते हैं, ये चीजें मैं डिटेल पिछली वीडियो में अच्छे ढंग से करा दिया है। तो ये आप समझेंगे। तो आव्यूह सबसे पहले नंबर में देखो ये दे रखा है, सबसे पहले नंबर में लिखा है a की पावर 3। तो इसका मतलब होता है a गुणा a की पावर 3 का मतलब है 3 बार गुणा। अब आव्यूह को 3 बार गुणा कैसे करते हैं, a का मान कितना है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, फिर गुणा लिखेंगे a का मान, क्योंकि सब जगह a है, तो फिर दोबारा से 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फिर दोबारा से यही लिखेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब देखो क्रम बाय क्रम मैंने आव्यूहों का आपको गुणा करना सिखाया था, कैसे गुणा करते हैं। तो जो बच्चे पुराने हैं वो पहले से ही जानते हैं, जो नए हैं वो यहाँ से भी समझ सकते हैं। गुणा करने का तरीका होता है बच्चों हमारा पंक्ति गुणा स्तंभ। गुणा करने का तरीका है पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। ये गुणा करने की प्रक्रिया है आव्यूह में, पंक्ति का मल्टीप्लाई स्तंभ में। तो सबसे पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, फिर उसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। ये करने का क्रम होता है। तो करेंगे कैसे, देखो पहले अवयव का पहले में, पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले स्तंभ के पहले अवयव में, तो एक का एक में, एक का एक में, 1 गुणा 1, फिर 0 का 0 में प्लस 0 गुणा 0, फिर 2 का 2 में 2 गुणा 2। ऐसे इसमें आ जाओ। अब 1 का 0 में 1 गुणा 0, 1 गुणा 0, 0 का 2 में प्लस 0 गुणा 2, 2 का 0 में 2 गुणा 0। अब फिर 1 का 2 में 1 गुणा 2, 1 का 2 में 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, 0 का 1 में 0 गुणा 1, 2 का 3 में 2 गुणा 3। ठीक है, एक बार और रेडी कर देते हैं। कैसे किया, पहले का पहले अवयव में, दूसरे का दूसरे अवयव में, तीसरे का तीसरे अवयव में, फिर दोबारा से पहले का पहले अवयव में 1 गुणा 0, फिर 0 गुणा 2, फिर 2 गुणा 0, फिर 1 2, इस तरीके से। ठीक है, ये करने का क्रम होता है बच्चों, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में,
और तीसरे का तीसरे में। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति आ गई आपकी, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 का 1 में, 0 गुणा 1, फिर 2 का 0 में, 2 गुणा 0, फिर 1 का 2 में, 1 गुणा 2, फिर 0 का 0 में, 0 गुणा 0, फिर 2 का 2 में, 2 गुणा 2, फिर 1 का 0 में, 1 गुणा 0। अब 0 का 2 में, 0 गुणा 2, 2 का 1 में, 2 का 1 में, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, फिर 1 का 3 में, 1 गुणा 3। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 0 1 0 1, 2 0 2 0, 1 2 1 2, 0 0 0 0, 2 2 2 2, 1 1 0 1 0, 0 2 0 2, 2 1 2 1, 1 3 1 3। अब तीसरे वाले स्टेप पर 2 का 1 में, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 0 का 0 में, देखो इस साफ लिखते थोड़ा, 2 गुणा 1, फिर 0 का 0 में, 0 गुणा 0, फिर 3 का 2 में, 3 गुणा 2, 2 का 0 में, 2 गुणा 0, 0 का 2 में, 0 गुणा 2, 3 का 0 में, 3 गुणा 0, फिर 2 का 2 में, 2 गुणा 2 गुणा 2, 0 का 1 में, 0 गुणा 1, 3 का 3 में, 3 गुणा 3। इस तरीके से ये गुणा करने का बच्चों तरीका है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, देखो 1 का 1 में करेंगे 1, 0 का 0 में 0, 2 दूनी 4, ऐसे ही यहाँ 0 0 प्लस 0, 2 एकम 2, 0 प्लस 2 दिया 6, फिर यहाँ 0, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 एकम 2, फिर 0, 2 दूनी 4, 0 का 0 में 0, फिर 0, फिर 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ 0, 3 दूनी 6, 0 0 प्लस 0, फिर 4, फिर 0, फिर 9। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पीछे ये गुणा में लगा है, इसे लिखते जाएंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ऐसे ही यहाँ लिख दोगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ के क्या आएगा, 4 और 1 5, यहाँ 0, 6 और 2 8, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 13, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब इनकी गुणा करनी है। अब देखेंगे बच्चों, इतना गुणा कर लिया, अब इनका और गुणा करना है, तो इसका गुणा और करिए भाई। तो देखो इसका भी गुणा भाई प्रोसेस है, गुणा करना कैलकुलेशन जिस बच्चे की होगी उसके लिए बहुत आसान है। और जो बिल्कुल डफर ही है, बिल्कुल वो कहेंगे सर ये गुणाई मल्टीप्लाई समझ नहीं है, तो भाई मैं तुम्हारा क्या इलाज कर सकता हूँ। अब आपको गुणाई, आप केजी नर्सरी में तो पढ़ नहीं रहे हो, तो आपको गुणा करना सिखाऊं मैं। ठीक है, तो ये चाहिए तो आपको आनी चाहिए। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब कुछ दिन में मैं लाइव सेशन आया करूंगा, जब लाइव सेशन किया तब आपकी क्लास ली जाएगी, कमेंट करके बताओगे कि क्या होगा, वरना मोबाइल में से निकाल के डंडा पड़ेगा आप में, मोबाइल में से ही आप डंडी लगाई जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो पहले होगा, पहले में 5 गुणा 1, 5 गुणा 1, फिर 0 गुणा 0, फिर 8 गुणा 2, 8 गुणा 2, इतना हो गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ, 5 गुणा 0, 5 गुणा 0, 0 गुणा 2, 0 गुणा 2, फिर 8 गुणा 3, 8 गुणा 3। ठीक है, अब तीसरी बात देखो, यहाँ बनना आसान नहीं है, ये यहाँ करते हैं इसे
नीचे कर देते, ठीक है। देखिए 5 का 1 में 5 गुणा 1 प्लस 0 गुणा 0 प्लस 8 गुणा 2, फिर 5 गुणा 0, 0 गुणा 2, 8 गुणा 0, फिर 5 गुणा 2, फिर 0 गुणा 1, फिर 8 गुणा 3। अब आ जाइए इस पर 2 का 1 में, ठीक है, आप भी में कर रहा है 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 0, 4 गुणा 0, फिर 5 गुणा 2, 5 गुणा 2, फिर 8 गुणा 0, नहीं 2 गुणा 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 4 मल्टीप्लाई 1, फिर 5 मल्टीप्लाई 3। अब लास्ट वाला और रह गया है 8 मल्टीप्लाई 1, कितना बना 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, फिर 30 मल्टीप्लाई 2, फिर 8 मल्टीप्लाई 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, फिर 13 मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से 8 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 1, 13 मल्टीप्लाई 3। इतना हो गया बच्चों आपका, ठीक है। अब ये मत बोलना कि ये क्या लिख दिया, थोड़ा सा कन्वेंशन करना पड़ेगा आपको। अब यहां देखेंगे 5 एकम 5 प्लस 0 प्लस 8 दूनी 16, फिर यहां लिखोगे 5 का 0 में 0, 0 का 2 में 0, 8 का 0 में 0, 5 का 2 में 10, 0 प्लस 24, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 10, यहाँ 0, 8, 0, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 15। ऐसे इनका मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 प्लस 26, 0 प्लस 0 प्लस 0, 16, 0 और यहाँ 39, ठीक है। ये आप भी अब इसे जोड़ के और लिख दीजिए 16 5 हो गए आपके, 16 5 21, 0 और 24 34, यहाँ 22, यहाँ 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 23। यहाँ हो जाएगा बच्चों 8 से 14 की 4, हाथ से ले, और यहाँ 34, यहाँ 0, यहाँ 9 6 15 कैरी 1 और 55, इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ इतना हमारा हुआ, ठीक है। यहाँ 12 कर दीजिए इस तरीके से। अभी ये क्या निकला, अभी सिर्फ ए क्यू की वैल्यू निकली है ये, ठीक है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये सिर्फ किसकी वैल्यू निकली है, ए की पावर 3 की वैल्यू निकली है अभी, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो, जल्दी से फिर रफ करना है। देखो ए की पावर 3 की वैल्यू निकली है 21, 0 34, 12, 8 23, 34, 0 55, 34 0 55, ये आपकी ए की पावर 3 की वैल्यू निकली है। अब यहाँ 6 ए स्क्वायर की वैल्यू और देख के लिखो। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली है, ए गुणा ए का हमने मल्टीप्लाई किया था
तो ए गुणा ए, देखो ए गुणा ए, ये किया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके ये तो 3 वाला प्रोसेस था, तो ए गुणा ए का मल्टीप्लाई करके ये आया, तो 508 2 4 5 2 4 5 8 0 13। ठीक है, अब इसे मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है, ये समझ गए आप, बड़ा होगा। ठीक है। अब ये a की पावर 3 की वैल्यू निकल आई, ये a की पावर 2 की, और 6 से लगा दिया। अब 7 और a की जगह कितना है, a की जगह ये लिखा हुआ है 102 102 021 203, फिर 2 की जगह 2, i की वैल्यू 10001 0001। अब ध्यान से देखना, कुछ गधे होंगे वो बोल रहे होंगे कि ये कहां से आ गया। अरे भाई, तुम्हारे सामने अभी निकाला, ए की पावर 3 की वैल्यू अभी यहाँ निकाली थी, तो वो ये लिख दी। 6 की जगह 6 a स्क्वायर की वैल्यू अभी यहाँ निकाली थी, तो वो यहाँ लिख दी। 7 की जगह 7, a की जगह क्या है, a की जगह ये लिखा है, तो a की जगह ये लिख दिया 2, i की जगह i की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से बच्चों इतना लिखा आपके सामने। अब करते हैं हम, क्या हो गया सवाल, तो क्या करेंगे 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अभी फिलहाल ऐसे ही लिखो। अब देखो 6 लिखा है, आप भी उसके आगे 6 लगाए, तो 6 का अंदर गुणा करना है आपको। करिए, 6 पंजे 30 0 6 6 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 8 जा 48 6 0 0 और 6 6 13 कितना हो गया 78। ठीक है, बाकी अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई 7 करोगे तो 7 1 जा 7 0 7 दूनी 14 7 का 0 0 7 दूनी 14 7 एकम 7 7 दूनी 14 0 7 3 21। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 का अंदर 2 एकम 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, इस तरीके से किया। अब क्या करना है, इनके बीच घटाने का चिन्ह लगा है तो घटाइए, इनके बीच जोड़ने का तो जोड़िए। ठीक है, तो घटाते कैसे हैं, पहला अवयव पहले में से, दूसरा अवयव दूसरे में, इस तरीके से घटाने का तरीका होता है। घटाओ 21 माइनस 30 0 माइनस 0, तीसरा अवयव तीसरे में से 34 माइनस 48, 12 में से 12 घटेंगे, 8 में से 24 घटाएंगे, 23 में से 30 घटाएंगे, 34 में से 48 घटाओगे, 0 में से 0 घटाओगे, 55 में से 78 घटाएंगे। अब इनमें क्या करना है, इन्हें जोड़ दीजिए, 7 के साथ 2, 0 के साथ 0, 14 के साथ 0, 0 के साथ 0, 14 के साथ 2, 7 के साथ 0, 14 के साथ 0, 0 के साथ 0, 21 के साथ 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब घटाइए इन्हें, 30 में से 21 के कितने बचे बताओ, माइनस के 9, माइनस के ज्यादा तो माइनस का, कुछ को बोल रहे होंगे कि माइनस कहाँ से आ गया। देखो माइनस ज्यादा बचेगा तो ये थोड़ी सी मूर्खता से बाहर निकली है। -9 0। अब 48 में से 34 घटाओ तो यहाँ बचे 4 और यहाँ 1 -14। ठीक है, 12 में से 12 0 गए और 24 में से 8 घटाइए। अब 24 ही है ना, 24 में से 8 घटाइए, 14 में से 8 या 16, 16 बचे माइनस के देखो माइनस के बच्चों ज्यादा तो माइनस का, प्लस का ज्यादा तो प्लस का बचता है। 30 में से 30 घटाइए, कितने बचे माइनस के 7। 34 में थे, 8 में से 4 आएगा, 4 बचा, 4 3 1, माइनस के 14 बचा, 0 बचा, 8 में से 5 3 बचा, 7 में 5 2, माइनस के 23। ठीक है, अब बाकी ये प्लस करके लिखिए, 7 और 2 9, 0 14 0 16 7 और यहाँ 14
यहाँ 0, यहाँ 23 इतना किया। अब दोनों के बीच में काय का चिन्ह लग रहा है, आप प्लस का चिन्ह लगा, जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9 के साथ 9, -9 + 9, 0 के साथ 0, 0 + 0, -14 के साथ +14, 0 के साथ 0, -16 के साथ +16, -7 के साथ +7, -14 के साथ +14, 0 के साथ 0, 23 के साथ 23। अब देखो क्या दिख रहा है, 9 से 9 घट गया 0, 0 तो 0 है ही, 14 से 14 0 बचा, यहाँ 0 है ही, 16 से 16 यहाँ 0 बचा, 7 प्लस माइनस के कट गए, 14 प्लस माइनस के 0 बचा, यहाँ 0 है, 23 0 बचा। क्या लेके आना था, बराबर में 0। क्या प्रूफ करना था, बराबर में 0। तो ये इसका मतलब है, ये 0 आप भी हुए तो इसका